हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो फ्रेंड्स, दिया की बाती का जल जाना पूरा या बच जाना क्या संकेत देता है, आज इस पर ही हम बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो घर के मंदिर में आप दीपक जला रहे हैं या पूजन कर रहे हैं, तो वह आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। आपके जो दीपक की बाती है वह पूरी जल जाती है या अध जली रह जाती है, और दीपक की बाती पर जो फूल बनता है उसका क्या अर्थ होता है। क्या आपको ये भी पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती का जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है, और कितने दिनों तक या कितने सालों तक एक ही दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है। तो इसी पर आज बात करेंगे। तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूजा करते हैं और पूजा करते करते बीच में कभी हमारा दीपक बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा करने के बाद हम दीपक को जलता हुआ छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो हमने दीपक जलते हुए छोड़ा था उसमें कभी कभी अधजली बाती रह जाती है, जबकि उसमें घी भरा हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो दीपक लगाया है उसमें बाती भी पूरी जल जाती है, और जब जलती है तो इसमें फूल बनता है। तो इन दोनों चीज़ों के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के कारण होते हैं, जिनको कि समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले बात करते हैं कि अगर हमारे जो दीपक में फूल बन रहा है तो इसको फूल बनने का क्या कारण होता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि जो भी हमने पूजन की है तो भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है, और हमारी पूजन से भगवान प्रसन्न है, और उसके परिणाम स्वरूप ही फूल दीपक में बनकर वो इस तरह का संकेत देते हैं कि वो आसपास हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न हैं। अगर आपके घर में कुछ दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ वह भी इस पूजा में ध्यान रखती हैं, तो इस तरह का फूल आपकी पूजा में बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा भी फूल बनते हैं, और उस फूल में कभी कभी किसी देवी या देवता के दर्शन भी हम जब ध्यान से देखते हैं तो होते हैं। तो अगर आपकी पूजा की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसके साथ साथ ही पहले से जले हुए दीपक में बाती लगाना या इस तरह का दीपक को जलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, आप चाहे जितनी चाहे मेहनत कर लीजिए। जैसे किसी दीपक में पहले से जली हुई बाती या राख है और उसमें आपने अपनी बाती रखकर दीपक को जला दिया, तो इससे प्रसन्न होने के बजाय आपसे भगवान नाराज़ हो जाते हैं, और इसके आपको बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, आपका रखा हुआ धन खर्च होने लगता है, आपके धन के आने के जो सारे रास्ते हैं वह भी बंद होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी दीपक जलाएं इस बात का ध्यान रखें कि साफ़ सुथरे दीपक का ही प्रयोग करें। अगर रोज़ अच्छे से साफ़ ना कर सकें तो जल से अवश्य दीपक को धो लें, उसके बाद उसमें अपना दीपक जलाएं। इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है कि कुछ दिन के बाद अपना दीपक बदल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दीपक में आप दीप जला रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ साथ वो दीपक सिद्ध हो जाता है, और उस दीपक में आपने जो पूजन किया है उसकी सारी जो भी फल होता है उस दीपक के अंदर आ जाता है। तो उस दीपक को इस तरह से कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर टूट फूट गया हो या कोई परेशानी हो उसमें या कोई उसमें नुकसान हो गया हो, तब भी आप उसको फेंके नहीं, संभाल कर उस दीपक को रख लें। भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह उस दीपक में आ जाती है, और जब आप उस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन बिल्कुल पावन हो जाता है। गलती से अगर आप वो दीपक बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है, तो ये गलती कभी ना करें। इसलिए कभी अपने दीपक को नहीं बदलना। 10 साल 20 साल उसी दीपक में आप बाती को लगाएं, इससे जो आपका दीपक है बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। और इस दीपक का चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रोगी है, कोई बीमार है, किसी को बुखार आ रहा है,
तो जो आपका वो दीपक है उस दीपक को जल में डाल दीजिए और वो जल उस बीमार रोगी को पिलाइए। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगेगी। बुखार है तो सुबह शाम में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बहुत चमत्कार होते हैं घर के पुराने दीपक के। वहीं अगर घर में किसी को नज़र लगी है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपको धंधे में नुकसान हो रहा है, मेहनत करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तब भी इसका उपाय कर सकते हैं। इस दीपक को किसी बर्तन में या तांबे के बर्तन में पानी भरकर रात भर के लिए रख दें और सुबह उस पानी का छिड़काव अपने व्यवसाय के स्थान पर या अपने घर पर या जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस पर छिड़काव करें। आपको इसकी जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। या यूँ कहें कि जो भी मंदिर की ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में आ जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर की किसी भी वस्तु, खास तौर से दीपक को बदलने की कोशिश ना करें कि अच्छा सा कोई दीपक दिखा तो नहीं अब हम ये दीपक रखें। ये केवल सजावट की चीज़ें नहीं होती, बहुत सी चीज़ें इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं जिनका अच्छा या बुरा परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। वहीं अगर आप जब पूजा करते हैं, ख़ास तौर से किसी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं और दीपक लगाते हैं और उस दीपक में घी या तेल और बाती अधजली रह जाती है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा होने पर ये संकेत होता है कि आपके घर में बीमारियां आने वाली हैं और बुरे परिणाम इसके आपको सेहत को लेकर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पूजा करते हैं और दीपक बार बार बुझता है तो यह भी संकेत होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा को सफल नहीं होने देना चाहती। क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में देवी देवताओं ने कृपा की तो जो बुरी शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इन्हीं शक्तियों के कारण हमारी पूजा में रुकावट आती है और हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है। इन सब से बचने के लिए सच्चे मन से आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए और जब भी पूजा करें, दीपक जलाएं तो भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे घर में ना रहें, सकारात्मक शक्तियों का और आपका वास सदा हमारे घर में रहे। एक उपाय और कर सकते हैं आप, जब भी दीपक जलाएं तो दीपक के चारों ओर गंगा जल का घेरा बना दें। उससे भी आपका दीपक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि गंगा जल को पवित्रता का वरदान है। कोई भी बुरी शक्तियाँ उसके आसपास नहीं रह सकती। तो ये थी आज की जानकारी। थैंक यू।